नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। वक्त है आज उस मुद्दे पर बातचीत करने का। आपने देखा तकरीबन हफ्ते या 10 दिन से, या हम यूं कहें कि अभी हालिया समय में जिस तरीके से धर्म को लेकर के एक ट्रेंड चला था, तो हम आज वीकेंड के दिन तमाम उन ट्रेंडिंग बड़ी घटनाओं पर डिबेट करते हैं। तो धर्म को लेकर के लगातार सियासत होती रहती है। सियासत का केंद्र बिंदु भी धर्म होता है, ये हम सबको पता है। कास्ट होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन धर्म को लेकर के आपने पहले देखा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में धर्म को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, अचानक से तमाम चीजें निकलकर सामने आ गई। कहा जाने लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री सबको गुमनाम कर रहे हैं। तरह तरह की रिपोर्टें आपने देखी। हालांकि फिर उनको कोर्ट ने कहा कि जो जितने आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। अब हमको बता दें कि आज एक बार फिर से चर्चा का विषय धर्म बना है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा एक बार फिर जोरों शोरों से हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भीनमाल जालौर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक हुए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस धार्मिक आयोजन में जिस प्रकार जाति, मजहब और धर्म के भेदभाव को छोड़कर आपकी एकता देखने को मिल रही है, इसे सबको दैनिक जीवन में स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्र धर्म है। तो वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता ने पलटवार किया। सवाल किया कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। इसका मतलब है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे अन्य धर्म क्या समाप्त हो गए हैं। तो वहीं ये भी सवाल किया गया कि सनातन धर्म अगर राष्ट्रीय धर्म है तो दूसरे धर्म का क्या होगा। आखिर सनातन धर्म के अस्तित्व को कौन नकार रहा है। इन सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो दिखाना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ हुआ, घटना क्या रही और कैसे इस पर वाद विवाद बढ़ गया। एक बार जल्दी जल्दी से रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। और यह कार्य आपने राजस्थान से प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान के जालौर में सीएम योगी ने सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिससे कांग्रेस को घर बैठे सियासत करने का मुद्दा मिल गया। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताया। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। सीएम योगी का जैसे ही ये बयान सामने आया, कांग्रेस को सियासत करने का घर बैठे एक मुद्दा मिल गया और कांग्रेस नेता उदित राज ने तुरंत एक ट्वीट के जरिए सीएम योगी के बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कल कुछ परिचित बौद्ध धर्म के साथियों का फोन आया कि सनातन धर्म अगर राष्ट्रीय धर्म है तो हमारे धर्म का क्या होगा। सनातन धर्म के अस्तित्व को कौन नकार सकता है। मैंने सोचा कि योगी जी से पूछ लिया जाए कि और धर्म है कि नहीं, बस इतना ही है। बौद्धिक विमर्श तो होना ही चाहिए। देश में सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच सियासतदान एक्टिव मोड में आ गए और बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो दिया गया बयान है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, यह बिल्कुल सही है, 100% सही है। देखिए, जब संविधान भी बना तो संविधान में आगे पन्ने पे श्री राम दरबार का चित्र लगाया गया। हमारी
विश्व में जो पहचान है भारत की, हिंदुस्तान की, उस सनातन संस्कृति की है। मुगल जब आए तो मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा। उसका कारण क्या था कि इस देश की पहचान सनातन धर्म से है। ये है तो पूरे विश्व में है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम का एक उद्घोष किया, पूरे विश्व को परिवार माना। इससे महान कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का यह कहना कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, हम इससे सहमत हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कह कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, जो राष्ट्र धर्म को, हिंदुत्व को, सनातन को केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनका हिंदुत्व जागता है, इनका राष्ट्र धर्म जागता है, अन्यथा इनको पीडीपी के साथ भी समझौता करने में परहेज नहीं होता। बीजेपी के नेताओं को सबक लेना चाहिए कि कितनी बार हिंदुत्व का और राष्ट्र धर्म बोल के सनातन धर्म का नाम लेकर आप चुनावी फायदा लेने की कोशिश करेंगे। देश में धर्म को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन धर्म को लेकर कोई न कोई हंगामा होता ही रहता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सीएम योगी के इस बयान को कांग्रेस कितना दूर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखा, आए दिन धर्म को लेकर के कुछ न कुछ होता ही रहता है हमारे देश में। और अभी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कुछ दिनों पहले सुना होगा, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी कहा था, रामचरितमानस को लेकर के काफी विवादित बयान उन्होंने दे दिया था। हालांकि पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया था, अखिलेश यादव खुद भी उनसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन ये धर्म को लेकर की किस तरह की राजनीति जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इसी पर आज वाद विवाद होगा। हमारे साथ प्रशांत वशिष्ठ हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। स्वागत है आपका। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत बहुत स्वागत। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका राणा, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे में मैं सवाल पूछना चाहूंगी, हमारे साथ गेस्ट हैं तमाम, लेकिन शुरुआत आज मैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे करना चाहूंगी। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं, इधर मेरे दाहिने साइड संजय राणा बैठे हुए हैं। शुरुआत संजय राणा से मैं कह रही हूँ। संजय राणा जी, आज हम पॉलिटिकल पार्टियों पर बाद में जाएंगे। आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठे हैं, इसका मतलब है आप लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, और उसके बाद आपने उदित राज, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि बाकी धर्मों का क्या होगा। इससे पहले भी तमाम नेताओं ने अपनी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने भी कहा था कि जो भगवत गीता है उससे कई ऐसे लाइनें हैं उनको हटा देनी चाहिए। धर्म पे किस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं? गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, जब धर्म की बात होती है, धर्म को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप बात करती हैं कि रामचरितमानस से दोहे में से कुछ छंद हटा देना चाहिए, उन नेताओं को तो शायद ये नहीं पता होगा किस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है, ताड़ना का मीनिंग क्या होता है, ताड़ना के कितने पर्यायवाची होते हैं, उनको ये नहीं पता होगा। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उस पर मैं नहीं जाता हूँ। अभी सब्जेक्ट है कि सनातन के ऊपर। देखिए, सनातन की जब बात करते हैं तो सनातन धर्म क्या होता है? शाश्वत है, जिसे देश, कलर, जाति, संप्रदाय, किसी चीज़ में बांधा नहीं जा सकता। और उसकी जननी कौन है? उसकी जननी तो हमारी ये धरती है, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको हम भारत कहते हैं, जिसको हम इंडिया इंग्लिश में कहते हैं। तो जहाँ की जननी होती है उसको बोला ही जाता है। तो भाई, अगर शाश्वत जो है, जो सनातन है, यहाँ से उत्पत्ति हो, इसकी अगर उत्पत्ति यहाँ से हुई है, तो उसको अगर सबसे बड़ा धर्म बोला जाए, देखिए इसमें सनातन को आप पढ़ेंगे, सबसे बड़ा धर्म, बिल्कुल ये बता रहे, धर्म बता रहे, ये धर्म है ही नहीं, इसमें आपने पढ़ा नहीं है। अभी मैंने क्या बोला? आपने कहा सबसे बड़ा धर्म और दूसरा है राष्ट्र धर्म, दोनों में अंतर है। बिल्कुल राष्ट्र धर्म इसलिए बोला जा रहा है कि जहाँ पे राष्ट्र ही सनातनी हो, यहाँ पे किसी कास्ट, किसी धर्म, किसी रिलीजन, किसी कलर, किसी इलाके की बात नहीं हो रही है। ये शाश्वत है, इसमें सब लोगों का समावेश होता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो। एक पद्धति है, पद्धति को मानने वाले जो होते हैं, जीने की पद्धति है, उसको मानने वाले को शाश्वत कहा जाता है, शाश्वत सनातन है।
तो चाहे आज जिस देश में रहता है वो सनातनी है, चाहे वो कोई भी हो सकती है उसकी पूजा पद्धति अलग हो, उसकी सोच अलग हो, उसको विचारधारा अलग हो, वो अलग अलग हो सकती है। तो जब जननी ही है भारत माता, यानी इस देश को, देश में उसका जन्म हुआ है, तो उसका राष्ट्र क्यों नहीं बोला जा सकता? ये बताइए उसमें बुराई क्या है? तो अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है, हमें नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। हाँ, लेकिन इसको दूसरे ढंग से नहीं देखना चाहिए। ये सनातन को समझने की जरूरत है। जो सनातन के शब्द को समझते हैं, सनातन के मतलब को समझते हैं, तो उस चश्मे से नहीं देखेंगे। हाँ, विरोधियों के चश्मे से देखेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। ठीक है, प्रियंका राणा, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि संजय राणा कह रहे हैं कि देश का बड़ा धर्म है और राष्ट्र धर्म है, क्योंकि यहीं से उद्भव हुआ है और उसके बाद राष्ट्र धर्म कहना कोई गलत नहीं होगा। विरोधी इसे दूसरे अलग लेंस और अलग चश्मे से देख रहे हैं। देखिए प्रीति, धर्म कोई भी बड़ा छोटा तो पहली बात होता ही नहीं है। धर्म धर्म होता है और उसमें अंदर सबकी आस्था होती है। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी के लोग हैं या इस तरह के, जैसे संजय जी बोल रहे थे अभी, ऐसे लोग 26 जनवरी औपचारिक रूप में मनाते हैं, शायद दिल से कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते नहीं हैं, ना वो चाहते हैं कि ये देश जो है वो संविधान से चले। क्योंकि हमारे संविधान में साफ शब्दों में लिखा है, इन्होंने ये तो देख लिया कि उसके पहले पन्ने पे क्या है, लेकिन अंदर जो लिखा है वो शायद पढ़ना भूल गए। उसमें साफ तरीके से ये लिखा हुआ है कि सारे धर्म एक हैं, सारे धर्म जाति वर्ग जो हैं वो एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनके लिए सारी कानून व्यवस्था भी एक रहेंगी। अब ये जो 2024 के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा जो होता है हिंदू धर्म को लेकर के और हिंदू मुस्लिम कराने में वो बीजेपी के होता है, और ये पूरा देश जानता है कि इसका फायदा सीधा सीधा 2024 में जाने वाला है। क्योंकि अगर आप हिंदू की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, तो इस तरह से कंट्रोवर्सी उठगी और कहीं ना कहीं जाति धर्म पे बात होगी। तो 24 की बात, वो वहां पर अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं प्रीति, तो मैं चैलेंज कहती हूँ, आप राष्ट्रीय धर्म बनाना चाहते हैं, कौन रोक रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, सनातन का मतलब ही नहीं पता, स्टेट गवर्नमेंट आपका, आप बनाइए, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए ना। कभी कोई आ जाता है, कभी धर्म गुरु आ जाते हैं, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्रीय धर्म बनाएंगे। अरे बनाइए ना, चैलेंज देती हूँ, कांग्रेसियों का चश्मा पहन के मत आप ये बताइए, सनातन का मतलब बता दीजिए क्या? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सनातन। हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? अरे भाई, सनातन पता है क्या? पढ़ लो, गूगल कर लो। हाँ, हिंदू मुस्लिम हाँ, महंगाई कहाँ पे? नहीं, किसानों को क्या कष्ट हुआ बताओ? समाजवादी पार्टी में कितना पेमेंट मिला था? गन्ना का रेट क्या है? गन्ना का रेट क्या है? कुछ नहीं पता। टीवी डिबेट आ गई है, लॉजिकल बात करेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? अरे दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण। सनातन का मतलब नहीं पता, सनातन पे बात करने आ गई। दुनिया के अंदर अरे बताओ सनातन का मतलब क्या है? मैडम राणा, आपको मतलब नहीं पता है। जिस दिन आपको मतलब पता चल जाएगा तो आप बात करना बंद कर देंगे। प्लीज डिबेट है, डेकोरम है, दो मेहमान और हैं, उनको भी बोलने दीजिए। आप लोग प्लीज खुद समझिए इस बात को। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। अजय वर्मा जी, उदित राज जी को अचानक से क्या हो जाता है? जो योगी आदित्यनाथ को हो जाता है वो उदित राज को नहीं होता है। सोचते लाइमलाइट में आ नहीं पाते हैं। जो लाइमलाइट में उनको क्या हो जाता है? मीडिया कहा जा रहा है कि लाइमलाइट में आने के चक्कर में, मीडिया के सुर्खियों में आने के चक्कर में उदित राज जी लाइमलाइट से बाहर जाने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ जी। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। बोलिए। मैं अभी सुन रहा था ये भाजपा महिला विरोधी और इसके जो मुखौटे चेहरे हैं वो कितने, मैं निंदा करता हूँ अभी महिला सर प्लीज, किस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम टीवी में बैठ के उनके प्रोपेगेंडिस्ट करते हैं। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। धर्म के मामले में भी महिलाओं को इंसल्ट करेंगे, बेटी और माँ की। ब्रजभूषण सिंह, ये कुलदीप सैगल, चिन्मयानंद और ये संजय राणा, ये उसी कैटेगरी में। कांग्रेसी आ गए।
ये मौखिक अपनी रूप से exploitation पदाधिकारी के महिलाओं का कर साथ रहे हैं। अभद्र व्यवहार बताइए, करते वो हैं। बहन और बेटी किसी की उत्तर है? प्रदेश में गोरखपुर में क्या हुआ था? बहन और बेटी है, कांग्रेस और किस कार्यालय में तरह से जाके देखिए, उनको मौखिक exploitation कर रहे हैं यहाँ बैठकर। बहू बेटी का मतलब मैं क्या निंदा होता है? करता गलत हूँ, बात सुनेंगे? निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ, निंदा करते रहो, करता हूँ, निंदा ही करते रहो, निंदा करते रहो। निंदा करता हूँ। टॉक टू माय और हम हैंड, माफी ऐसे मांगे बात किया प्रियंका करो। राणा से, माफी मांगे भारत किस की बात से? नारियों से। क्यों मांगे माफी? 60 करोड़ किस बात महिलाओं से से माफी माफी मांगे? मांगो। मैंने ऐसा क्या शब्द बोला है भाइयों, बहनों, जिसको ज्ञान मित्रों, नहीं होगा उसके बारे में पूछा मुझे जाएगा? माफ ये बताओ करो। कि सनातन का मतलब क्या है? दोनों को नहीं मैं पता महिला है, विरोधी बैठ करके सरकार डिबेट से कर रहे हो। हूं। देखिए प्रीति जी, बोलिए। ये उचित नहीं है कि इस तरह से महिलाओं को अपमानित करने। ओहो, किस महिला का अपमान अभी हो फिर गया? बीच में बोलेंगे मैडम। किस महिला प्रीति का जी, अपमान आप क्या हो गया? कोई डेकोरम है या नहीं है? मैं कोई बीच में बोला हूँ आप क्या? अपने बारे में ये बात ऐसा कीजिए। डिबेट नहीं होती है यहाँ। महिला के नहीं, ऐसा बारे नहीं में। डिबेट। संजय राणा बोल रहे ये थे, पूरे दीजिए, देश बात के लोग देख रहे हैं, 60 करोड़ महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और सारी महिलाएं भारत की नाराज है। हाँ, सब रोड पे खड़ी हो जाएगी। सब नाराज है, घरों में बिल्कुल नाराज है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। प्लीज अब मैं बताता हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सम्मानीय हैं और देश के होने वाले अगले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक। बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, अच्छा नहीं लगता, डिबेट का डेकोरम खत्म होता है। देश के होने वाले अगले प्रधानमंत्री ये कहते हैं, भाइयों सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। अरे भाई, यहाँ भारत का संविधान चलता है। ये कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इन सबको यहाँ रहने का और उनको अपने धर्म, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्सेस फ्रीडम ऑफ लाइफ और फ्रीडम ऑफ टॉकिंग है। लेकिन ये प्रोपोगेंडिस्ट, ये दिसलाई गैंग के लोग, ये माचिस गैंग के लोग, ये 2014 में वास्को डिगामा गैंग के लोग, ये पता नहीं क्या चाहते हैं इस भारत को। भुखमरी के कगार पर हम कहां पहुंच गए। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया। एक्चुअली में इनकी गलती नहीं है, आरएसएस ने तो अपने को अडॉप्ट किया था। जिस वक्त सुल्तान की डायनेस्टी चलती थी 1300 में, आरएसएस ने उसको अडॉप्ट किया था। और वर्तमान साहब सरकार ने हिटलर को अडॉप्ट किया है। हिटलर की यह आइडियोलॉजी थी कि हिंदुस्तान में अधिक से अधिक 99% लोगों को रोटी पे आश्रित कर दो और 1% लोगों को सारी व्यवस्थाएं दे दो, तो ये सत्ता में कुछ मांगेंगे नहीं और हम लंबी सत्ता कर सकते हैं। अरे भाई, आप लंबी सत्ता खूब 50 साल चलाओ, ईश्वर आपको खूब सत्ता दे, लेकिन ये प्रोपोगंडा तो मत फैलाओ, ये भेदभाव तो मत करो, ये गरीबी अमीरी की खाई तो मत बढ़ाओ। ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लो, आर्थिक असमानता की रिपोर्ट देख लो, फिर बीच में नहीं, आप कुछ भी करिए, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जल्दी से एक मेहमान हमारे वेट कर रहे हैं। एक मेहमान और भाजपा के प्रवक्ता हैं। देखिए, ये हिंदू विरोधी लोग, ये देश विरोधी लोग, ये महिला विरोधी लोग, मैं सबको कहना चाहता हूं, इन्हें यहाँ रहने, अब अगर कुछ बोलेंगे तो औरों को इन्हें ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सब कुछ चला जाना चाहिए। तो राहुल गांधी जाएंगे, राहुल गांधी चाहिए। प्रशांत वशिष्ठ प्रवक्ता भाजपा के, प्लीज एक एक करके, सबकी बारी है और सबको बोलने दीजिए। तब सबने एक दूसरे को बहुत ही आराम से सुना है और पेशेंस रख के सुना है। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी सुनेंगे प्रशांत वशिष्ठ को। प्रशांत जी, प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक है, कह रही हैं कि 2024 टारगेट है और इसीलिए लगातार हिंदू राष्ट्र की बात और धर्म की बात, सनातन धर्म की बात हो रही है, ताकि ये जो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो सीधे सीधे 2024 के लिए एक नया एजेंडा और साथ ही जो हुजूम है वो तैयार किया जा सके। देखिए प्रीति जी, जहां तक धर्म का प्रश्न है तो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, लेकिन सनातन संस्कृति है। सनातन धर्म नहीं, संस्कृति है। वैदिक काल से भारतीय उपमहाद्वीप में सनातन धर्म का जिक्र आया है, पूरे उपमहाद्वीप में, न कि केवल भारतवर्ष में। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है। तो सनातन धर्म, सनातन पूरे बृहत्तर भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। और जो ऋग्वेद है उसमें कहा गया है कि यह पथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट ना करें, अर्थात सनातन को विनष्ट ना करें। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, सब लोग हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सनातन तो संस्कृति है इस क्षेत्र की। मैं पूरे उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं, केवल भारतवर्ष की। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गलत कह दिया? अगर राष्ट्रीय धर्म बताया तो जो लोग यहाँ इस क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए सनातन उनकी संस्कृति है, मैं ये कह रहा हूं।
तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको हम लोगों को मानना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको अच्छा धर्म ठीक के है, ठीक है, आपने बहुत धर्म बहुत के बहुत पर्दे बहुत में जायज नहीं डालना सवाल चाहिए। छेड़ा है, बहुत जायज सवाल छेड़ा है। अब यहाँ जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे धर्म के नेता हैं, या जो यकीन करते हैं कि हमारे देश में हिंदू के अलावा भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उदित राज जी या फिर कई ऐसे लोग हैं, उनका कहना कि इस तरह से बयान देना, इस तरह से बयानबाजी करना गलत है, क्योंकि आप भिन्नता में एकता की बात करते हैं, आप अनेकता में एकता की बात करते हैं। आपके देश में सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू बहुल देश अभी तक घोषित नहीं हुआ है भारत, और ऐसे में आपके यहाँ हर एक जाति, प्रजाति, भाषा, बोली के लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ कहावत भी है, 7 कोश पे वाणी और 3 कोश पे पानी चेंज हो जाता, अगर मैं गलत नहीं हूँ अजय जी, ऐसे ही कुछ कहा जाता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये। तो ऐसे में आप जब 7 कोश पे वाणी बदल रहा है और 3 कोश पे पानी बदल जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है? इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, फिर आप धर्म बोल रही है, मैं कह रहा हूँ संस्कृति है। तो ये तो योगी जी ने कहा आपको वेदों में धर्म है। हाँ, मैं तो कहा है, योगी जी लेकिन ने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र आसान भाषा में समझाने के लिए योगी से ज्यादा योगी तो यही लग रहे हैं मुझे, योगी से ज्यादा ज्ञानी तो प्रशांत जी। मैं क्षमा चाहता हूँ भाई साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, और ऐसे बोल रहा है तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए, तारीफ कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप अभी उदित राज जी की चर्चा कर रही थी, तो उदित राज जी को पहले सलमान खुर्शीद से पूछना चाहिए थे कि उन्होंने भारत में ऐसा क्या देखा कि उन्हें हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएस से करनी पड़ी। ये बोको हरम और आईएस से हिंदुत्व की तुलना की जा सकती है क्या? पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि 50 के दशक में हिंदू कोड बिल पास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज तक लाने की हिम्मत कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? क्या उन्होंने पूछा आज तक उदित राज जी ने? गो हत्या विरोधी आंदोलन को 60 के दशक में किस प्रकार दबाया गया, किसी से छिपा है क्या? तो कांग्रेस से पहले उनको पूछना चाहिए। कांग्रेस हो या उसके कोई नेता हो, इनका हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं या हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो तो परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं। आज समय आ गया कि इनको मंदिर जाना पड़ रहा है, वरना तो ये तो जब से राजनीति शुरू की राहुल गांधी ने कभी मंदिर ही नहीं गए। अब परेशान होकर इन्हें समझ में आया कि भाई यहाँ पे सनातनी रहते हैं, इनको प्रभावित करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए प्रीति जी, मैं बड़े सम्मान से, बड़े धैर्य से सुन रहा था कि योगी आदित्यनाथ से ज्ञानी तो हमारे बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत वशिष्ठ ही हैं। वो कह रहे हैं धर्म है, ये कह रहे हैं नहीं वो शाश्वत है। भाई पहले ये तय कर लो कि आपको पार्टी से वो निकाल देंगे या उन्हें रहना, ये तय कर लो आपस में कि कौन सी बात सही है। हम तो टीवी पे, हम मैं तो बोल सकता हूं क्या? प्लीज आप बोलिए जरूर। मैं तो ये टीवी पर पढ़ा हुआ योगी साहब का वर्ड अभी सुन रहा था, या तो वो गलत बोल रहे हैं या फिर आप गलत बोल रहे हैं। एक तो गलत है ही है भाई, आप जो परिभाषा दे रहे हैं ये तो उसमें लिखी हुई है, सही है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए ना तो मंदिर पर किसी का एक अधिकार है, ना किसी की पूजा करने पर, ना किसी को मंदिर जाने पर, ना भेजने पर, ना आने पर। हाँ, अगर रोक है तो प्रोपेगेंडे पे रोक है कि मेन मुद्दों से भटकाइए और देश के लोगों को बेवकूफ बनाइए। जनता बहुत समझदार है और जनता ही मत का प्रयोग करके जब सत्ता पलटती है। उसे लगा 2014 में कि कांग्रेस को परिवर्तन करना चाहिए, परिवर्तित कर दिया। उसे अब लगेगा कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए तो इन्हें कर देंगे। लेकिन जो आज के हालात हैं, दूध 70 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए किलो होने वाला, पेट्रोल 150 रुपए किलो पहुंच जाए, 150 रुपए लीटर पहुंच जाएगा। एक सवाल बड़ा जायज है, जब रामचरितमानस पे सवाल उठते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता निकलकर विरोध करते हैं और कहते हैं कि बदलाव होने चाहिए, तब कांग्रेस की तरफ से एक शब्द नहीं आता। देखिए प्रीति जी, तब आप लोग ये नहीं कहते कि किसी भी धर्म के बारे में गलत कहना गलत है? प्रीति जी, ये तो आप नहीं, तो ये एक तरफा है ना सर, फिर तो ये कहा जाता है कि आप बताने जा रहा हूँ, ये तो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य, जब स्वामी प्रसाद मौर्य गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ बीजेपी के दूल्हे बन गए थे और बीजेपी ने बरमाला डाल के इनको स्वयंवर से चुना, तो ये सब बिल्कुल सही थे, जायज थे।
प्रॉब्लम क्या है, इनके यहाँ सिलेक्टिव अप्रोच है। जब इनका कोई ये तो बरमाला कांग्रेस का भी करके आ जाता है, selective स्वयंवर approach है। करके आ जाता है उदित राज जी इनके ट्वीट यहाँ, करते तो वो हैं सारे क्या कहा उन्होंने योगी वो आदित्यनाथ सारे जी ने, लोग इनके यहाँ लेकिन दूध स्वामी के दुले प्रसाद होके मौर्य गंगा पे जल वो से धुल ट्वीट ही जाते नहीं हैं। करते। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आप लगातार देख रहे हैं धर्म पे कैसा महायुद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसे में अब कहा भी जा रहा है कि क्या सनातन धर्म राष्ट्र धर्म बनने वाला है। क्वेश्चन मार्क है। हालांकि ये बड़ा सवाल है, इसीलिए हम आपको दिखा भी रहे हैं क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो सनातन धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म है। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, कहीं आप कहना क्या चाहते हैं? आज सुन ही लेते हैं। नहीं, आप सुन लीजिए। आप ये बात कर रही थी सनातन की चर्चा और इस सनातन की हमारी बहन प्रियंका राणा महंगाई पे बात कर रही थी। ये बता दीजिए, मैं 2-3 पॉइंट रखता हूँ, जिन्हें बता दें। ये बताइए 2009 में महंगाई दर कितनी थी, 2010 में महंगाई दर कितनी थी? नहीं, एक मिनट। अगर किसी ने मुझसे पूछा है कि महंगाई पे सिलेंडर पे, तो मैं जवाब चाहूंगा। प्रीति जी मुझे मौका दीजिए। अगर आपको एक तरफा एजेंडा चलाना है तो आप चला सकती हैं यहाँ पे। आप ये बताइए, बिल्कुल बोलूंगा। आप सिलेंडर की बात कर रही हैं प्रीति जी, बिल्कुल। ना, मैं बोल रहा हूँ सिलेंडर की बात कर रही हैं। अरे सुन लीजिए मैडम, जाइए गूगल खोलिए, सिलेंडर 2013 में 1250। खोलने की जरूरत नहीं। अरे मैडम सुन लो ना जी, आप मुझे ये बताएं देश के अंदर महंगाई है कि नहीं है? अरे चालू हो गई, बेरोजगारी आ गई। बोलिए, ये बताइए, आंसर काउंटर लेंगी, काउंटर। आपके राशन फ्री ये बताइए 2013 में सिलेंडर का प्राइस 1250 रुपए था। जाओ इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ो, नहीं पढ़ी है तो। आप ये बताइए कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान में और चुनाव में 30% बेरोजगारी दर है। और बताता है पेट्रोल का प्राइस राजस्थान के अंदर 108 रुपए है, हिमाचल के अंदर आपने 3 रुपए पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दिए। अरे किस शर्म से बात करने आई यहाँ पे महंगाई पे? आपको इन्फ्लेशन समझ में आता है? इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर नहीं आता है। दर थतराई कर रही है यहाँ पे बैठ करके। बताइए महंगाई, अरे सिलेंडर का प्राइस बताइए आज कितना है? आज सिलेंडर का प्राइस कितना है? कितना है सिलेंडर का प्राइस? नहीं पता है प्रियंका जी, आप समस्या नहीं बैठी है, आप किसानों की बात कर रही थी। ये बताइए गन्ना का प्रति क्विंटल रेट कितना है? क्विंटल प्रति रेट कितना है? ये है अपने आप को जाट बोलती है। इनको ये नहीं पता है कि गन्ने का रेट गवर्नमेंट कितना देती है और अभी तक कितना पेमेंट किया है। 1,45,00,000 करोड़ रुपए पेमेंट हो चुका है मैडम। जाके देखो, कुछ पता नहीं है। बैठ के आंदोलन कर रही हो टीवी पे, एक भी डेटा। चलिए अब आप लोगों ने अपना एजेंडा चला लिया। चलिए हटाइए, और भी हमारे पास है। सनातन पे बात कीजिए, जो टॉपिक है टॉपिक पे बात कीजिए प्लीज। आप लोग टॉपिक पे बात कीजिए। टॉपिक पे बात हो रही है प्रीति जी। अगर बात होगी महंगाई पे तो आंकड़े रख रहा हूँ, आंकड़े दिखाओ मुझे। ये बताओ आज 108 रुपए पेट्रोल है, राजस्थान में 108 रुपए पेट्रोल है, यूपी में पेट्रोल का प्राइस कितना बताओ? सब्जियों के प्राइस, अरे सब्जी बेचने बैठे सब्जी बेचने वाली हो क्या? खिलाड़ियों की बात होती है, आप ये खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी? ये बताइए हरियाणा के खिलाड़ी, सब्जी बेचने वाली नहीं है। अगर कोई सब्जी, ये बताइए कल को 4 लोग खड़े हो जाएंगे, प्रधानमंत्री ने मेरे साथ गलत किया, मान लिया जाएगा? ऐसा नहीं होता कोई भी चीज। संजय राणा, अगर कोई सब्जी और महंगाई की बात करता है तो सबसे पहले सब्जी बेचने वाली नहीं है। आंकड़े रखो, मैं रख रहा हूं। सब्जी बेचने वाली नहीं है, सब्जी बेचने वाली नहीं है। गलत है ये, नहीं, शब्द गलत है, शब्द गलत है। इसका खंडन करती हूँ मैं, और गलत है। आप ये बताइए, अगर मैं सब्जी पे सवाल पूछ रही हूँ तो कोई यहाँ सब्जी बेचने वाला नहीं है। आपने प्रियंका राणा को कहा है कि सब्जी बेचने वाली है, गलत है ये। आप ये बताइए, गलत है, नहीं है। सनातन धर्म क्यों है? यूपी का पेट्रोल प्रशांत वशिष्ठ, बात करते समय टीवी डिबेट पे बिना डेटा के, अरे गाल मत बजाओ, डेटा में बात करो। जाके गूगल खोल लो, जनवरी 2014 का ऐसे डिबेट भी ऐसे बात कर रही है। किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन किसी को सब्जी बेचने वाली बोलना गलत है। संजय राणा प्लीज। मैंने बोला सब्जी बेचने बैठे यहाँ पे सब्जी, आपने क्या बोला है हम रिवाइंड करके चलवा देंगे, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मच्छी बाजार बना रहे हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या महिला सम्मान? महिला सम्मान आप मुझे
महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान, क्या सम्मान? संजय राणा जी, आप डेटा पॉइंट रख नहीं पाती हैं, बातें कर रही हैं। आपको पता भी नहीं होगा सम्मान का शब्द क्या है। प्लीज काम अरे पता है, ज्ञान जब कम हो कैसे चिल्लाता आदमी। डिबेट है, महंगाई पे बात करना है, करो प्लीज, करो ना महंगाई पे बात। पेट्रोल 108 रुपया है, बोल नहीं पा रहे हैं, जब आपको अरे शब्द नहीं आंकड़े दे दे रहे रहा हैं, हूं। आपके आंकड़े विचार आपसे नहीं है, फेल है। जब आप प्रियंका जी, आपके आंकड़े फेल है। संजय राणा रिक्वेस्ट यू प्लीज, संजय राणा प्लीज, संजय राणा प्लीज, संजय राणा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, प्रियंका राणा प्लीज, प्रियंका राणा ऐसे प्लीज ऐसे मत कीजिए, 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 प्लीज ये डिबेट इस तरह से। अरे आप लोगों को सामने जो देख रहा है, जो व्यूअर है हमारे, जो दर्शक है, उनको समझ में भी तो आना चाहिए आप लोग क्या कह रहे हैं। आंकड़े रख रहा था ना, बीच में क्यों कूदा गया? अब अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, प्लीज अब शांत हो जाइए। मैंने आंकड़े रख रहा हूं ना। प्रियंका प्लीज, प्रियंका प्लीज, अरे मैं आंकड़े रख रहा हूं, प्लीज प्लीज आंकड़े रख रहा हूं। प्लीज ऐसे ऐसे डिबेट मत कीजिए, हमारे दर्शक है उनको कुछ समझ में भी आना चाहिए प्लीज। भाई समझाने के लिए प्रशांत वशिष्ठ जी प्लीज, प्लीज प्रशांत जी, जी अब इतनी गर्मा गर्मी आप सुन ही रहे हैं सर, दोनों तरफ से नहीं, गर्मा गर्मी की प्लीज बात अभी नहीं है। बोलने दीजिए, मैं गर्मा एंकर हूं गर्मी की साहब, बात प्लीज नहीं है। मैं एंकर हूं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आप मेरा रोल नहीं निभाएंगे। मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं, दोबारा नहीं आऊंगा फिर डिबेट पे। अगर आप मुझे चाहती तो पूरा बोलने का मौका दो। आपने बोल लिया, अदरवाइज मैं आपने नहीं, आपने बोल बीच में लिया, क्यों बोल रही आपने हो? बोल लिया, हैं? आपने बोल ये लिया। बताइए, अभी मैं दूसरे आंकड़े रख गेस्ट रहा हूं, भी हैं। काउंटर करो ना मेरे आंकड़ों को। अरे दूसरे गेस्ट भी हैं, आपका 1 to 1 नहीं हो, इंटरव्यू नहीं हो रहा है ना, नहीं तो पूरा डिबेट बोलने में का हुआ। मौका दो ना। आपने बोल लिया, जब मैं बोल कहा बोलने दिया आपने। और भी गेस्ट हैं, Sorry, संजय I'm राणा leaving जी, debate. संजय राणा Sorry. जी प्लीज हमारे साथ वशिष्ठ जी हैं, उनके पास हम चलेंगे। प्रशांत जी, लगातार सनातन को लेकर के जिस तरीके से बातचीत हो रही है, अलग तरीके का माहौल देश में देखा जा रहा है, उसमें क्या छोड़ेंगे भी कहेंगे? नहीं और जाएंगे भी नहीं। प्रशांत वशिष्ठ जी, प्रशांत वशिष्ठ जी बोलिए। बोलने का मौका नहीं देते हो। आपने पूरा बोला, आपने पूरा बोला है, नहीं, आपने मौका पूरा मिला। बोला नहीं, पूरा बोला है आपने, ये गलत है, आपने पूरा Sorry. बोला है। डेकोरम Sorry. होता है, उसको मेंटेन Thank you करना very चाहिए। much. भाजपा के हमारे पास प्रवक्ता भी हैं, उनको भी बोलने का मौका चाहिए। प्रशांत जी बोलिए। जी देखिए, मैं बोलिए। अजय वर्मा जी को सुन रहा था, तो राष्ट्र की आत्मा को चोटिल करने का काम अगर किसी ने निरंतर किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये हम सबसे किसी से छुपा नहीं। पहले अजय वर्मा जी को पूछना चाहिए सलमान खुर्शीद जी से कि बाटला हाउस एनकाउंटर को उन्होंने गलत क्यों बताया, जिस पर सारे साक्ष्य खिलाफ मिले। सोनिया गांधी को पूरे भारत देश के नहीं सनातन धर्म पे किसी बात विषय कीजिए सर, सनातन धर्म पे बात सनातन पर ही बात करो। सोनिया गांधी जी को पूरे भारतवर्ष की माँ बता दिया सलमान खुर्शीद ने। हाँ। उनसे पहले प्रश्न पूछे, तो सनातन पर ही बात कर रहा हूँ ना मैं। सनातन पर बात तभी होगी ना जब पहले निष्पक्ष तो हो जाए हाँ, अजय जी। बिल्कुल। अभी निष्पक्ष नहीं, पहले इनको ये तो बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या पक्षपात और कहाँ ये आप बात करते हो, सेकुलरिज्म की बात करते हो। जम्मू कश्मीर में एक अखबार छपता है इंकलाब, इंकलाब में 12 जुलाई 2018 को छपा राहुल गांधी जी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। क्या ये तब इनको पूछना चाहिए राहुल गांधी से? फिर मैं जाऊंगा तो आप मुझे टोकेंगे। अरे देखिए अजय जी, देखिए प्लीज सुन लीजिए। आप सनातन पर आप उन्होंने कहा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रीय धर्म उन्होंने कहा है ना, बोलने दीजिए, उसके बाद आपको मैं पूरा मौका माननीय दूंगी योगी जी अपनी पे आप बात चर्चा रखिए। कर रहे हैं। हाँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप राहुल गांधी से पूछिए उन्होंने क्यों कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्यों कहा। गुजरात में मंदिर दर्शन करने पर मुसलमानों से आके माफी क्यों मांगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग मान ली कि हर जिले में शरिया अदालत बनाने की मांग मांगी उन्होंने, समय रहा। शशि थरूर ने हिंदू पाकिस्तान क्यों कहा। दिग्विजय सिंह कट्टरपंथी हिंदू क्यों शब्द कहते हैं। अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से जब 20 जुलाई 2009 को राहुल गांधी ने कहा कि भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू है, क्या कहे जा सकते हैं ये ठीक है, अब एक बार statements? जवाब भी ले लेते हैं, पहला- अजय वर्मा जी से भी जवाब ले लेते हैं सर। आपने अपनी बात रख दी, अब जवाब लेंगे, शांति के साथ आप अपनी बात रखिएगा। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता। देखिए मैडम, अभी आपने देखा कि जब विनेश फोगाट रोती है देश में, देश की बेटी जो करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय की हीरोइन है, वो एक्टर्स जो है वो जब रजत जीत कर पदक लाती हैं, साक्षी मलिक, पुनिया, अमित, कितने लोग हिंदुस्तान की सड़कों पे, कोई भी बेटी इज्जत की नहीं आ सकती। लेकिन वो इंसिडेंट कहिए, कोइंसिडेंट कहिए, सहयोग कहिए, प्रयोग करिए, वो बीजेपी के नेता निकलते हैं ब्रजभूषण सिंह।
इनकी मानसिकता ये महिला, अभी थोड़ी देर पहले आपने टीवी पे देखा कि किस तरह से महिला विरोधी एक बेटी को अपमानित करने का काम और किस तरह से भाषा, सनातन धर्म पे बात, आप इसमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं निंदा करता हूं। और फिर उसमें क्यों कुलदीप सेंगर बीजेपी का एमएलए निकलता है, उसमें क्यों स्वामी चिन्मयानंद निकलते हैं। एक्चुअली में इनकी गलती नहीं है, ये इनकी विचारधारा और ये महिला विरोधी सरकार के लोग हैं। पूरा देश इन्हें जानता रहा सवाल सनातन का, तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, ना इन्हें सनातन से मतलब, ना इन्हें हिंदू धर्म से मतलब, ना हिंदू राष्ट्र से मतलब। ये नकली हिंदुत्व की बात करते हैं, ये पॉलिटिसाइज करते हैं भगवान राम को। सलमान खुर्शीद ने तो श्रीमती सोनिया गांधी को एक माँ का नाम बड़ा होता है, माँ बोला था और कुछ नहीं बोला। बीजेपी के कितने एमपी और एमएलए के नाम गिनाओ, किसी ने मोदी को श्री राम, भगवान से आदमी की तुलना करते हैं। किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी श्री राम के अवतार है, किसी ने कहा भगवान शिव है, किसी ने कहा हनुमान है, किसी ने कहा राम है। अरे भाई, आखिर आप किस तरह चाटुकारिता में गंदे होके गिरेंगे और फिर बात करते हैं आप सनातन की, भगवान से। और भगवान राम, देखिए राम जी छोटे से पकड़ कर हाथ पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं, अपने से छोटा कर दिया, कद बड़ा कर लिया। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। सत्ता तो सुनिए, चंगेज खान भी आया था, हिटलर भी आया था, नेपोलियन बोनापार्ट भी आया था, सद्दाम हुसैन भी आया था हिंदुस्तान में। और सुनो, वो बंसी बजा रहा था रोम का नीरो भी आया था। तो सत्ता तो आती रहती है, जाती रहती है। भारत के संविधान को जो नष्ट करने का प्रयास करेगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, उसे देश की परंपराएं और देश के लोग और 140 करोड़ लोग पद तो दे सकते हैं, माफ नहीं करेंगे। एक सवाल अजय वर्मा जी, एक सवाल मेरा प्रियंका राणा से। प्रियंका राणा, आप सामाजिक सौहार्द की बात करती हैं, चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें आपने रखी, लेकिन आपकी ये आवाज तब सुनाई नहीं देती जब स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बिहार में आपने प्रकाश, जो वेद प्रकाश है उनके बारे में, आपने डॉक्टर प्रकाश हैं उनके बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने रामचरितमानस के बारे में बोल दिया, इतना बड़ा बयान दे दिया, तब आपकी आवाज देश ने नहीं सुनी किसी भी डिबेट में। क्यों? तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं प्रीति, आवाज ये तो एक तरफा हुआ ना। आपने एक बार भी नहीं कहा कि रामचरितमानस के बारे में, क्योंकि देखिए सबका रामचरितमानस के बारे में जो कहा जा रहा है, अच्छा बोल लेने दीजिए, रामचरितमानस के बारे में जो कहा जा रहा है अनलगर, वो गलत है। तो आप एक तरफा, आप लोग भी तो हो, आप दूसरे पक्ष को कहते हो कि आप एजेंडा चला रहे हो, आप अलग हो, तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ मुद्दों की बात करती हूँ, मैं लोगों की बात करती हूँ, मूलभूत समस्याओं की बात करती हूँ। मैं सिर्फ ये धर्म पे देश को बांटने का काम मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। सिर्फ धर्म पर हम लोग यहाँ पर डिबेट करते रहेंगे या अपने जो देश के लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रही हैं, हम उन पर कभी बात करेंगे क्या? कभी हम इस पर बात करेंगे कि आज एक माँ अपने बच्चे को दूध भी नहीं अभी मैंने आपसे जो सवाल पूछा प्रियंका, उसी पर मुझे जवाब चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए, हर समय बदलता है, समय बदलने के साथ विचारधाराएं बदलती हैं। उस समय की विचारधारा अलग थी, आज के युवाओं की या किसी की भी। आपने आवाज उठाई, आपने एक बार भी खंडन किया। आपने मुझे स्वामी प्रसाद, प्रीति जी आप मुझे बुलाती, मैं आवाज उठाती हूँ। अगर आप मेरा देखिए, मैं यहाँ पे फिर अपना कोई आपने कहीं ट्वीट भी किया, चलिए सोशल मीडिया पे आपने कहीं ट्वीट किया। संजय राणा जी बहुत बहुत स्वागत आ गया। हमेशा मैं डिबेट में बात डिबेट में, हालांकि मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है, लेकिन सबको बोलने का प्रॉपर मौका देती हूँ मैं, इतना तो आपको भी पता है। और डिबेट से जानना और डिबेट में रह के उस चीज को फेस करना बहुत, और आप हर बार आप कर चुके हैं। और आपको मैं अब मौका देती हूँ, अपनी बात रखिए, चलिए रखिए। मैं जब डिबेट करता हूँ, मैं अब रखिए अपनी बात, अब अपनी बात रखिए, चलिए पानी इस पे बात नहीं करता, बोलिए अपनी बात, ठीक है, लेकिन बहुत संयम के साथ और मैं संयम के साथ, मेरी भाषा और संयम, मेरी भाषा और मेरी नॉलेज और मेरी डिग्री पे यहाँ पे जितने बैठे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ आप बहुत एडुकेटेड हैं, लेकिन संयम से अपनी बात रखिए। बिल्कुल संयम से बात रखिए, संयम से बात रखिए। हम तो सिंपल बोल रहे हैं, ये सनातन धर्म पे आप डिबेट करा रही हो, महंगाई पे कर रही हो। बोलिए, आपसे मैंने बोला तो मुझे 1 मिनट महंगाई पे दे दीजिए, क्योंकि हमारी एक बहन ने बोला था महंगाई बहुत बढ़ रही है। अपनी बात रखिए प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये सिंपल सी बात है, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो तुलना दोनों से करनी चाहिए, यूपी और एनडीए गवर्नमेंट की। हमने आंकड़े रखे 2011, 9, 10, 11, 12 के, किसी के पास आप सब लोग बोले थे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। भैया 2014 जनवरी का सिलेंडर 1250 रुपए का था, आज दिल्ली में बिक रहा 1000 रुपए का। पहले सब्सिडी मिलती थी, अब सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी किसने हटा की? आप जाके चेक कर लीजिए किसने हटा दी। अभी हमारी बहन बोली थी दूध बहुत महंगा हो गया है। भैया पहले सैलरी
हम जब नौकरी करते तो मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए, जब मैं छोड़ा 4 लाख रुपए हो गई, तो मुझे तो सैलरी भी उतनी होनी चाहिए थी भाई। 2010 में जिसकी सैलरी उतनी थी, आज 2022 में नहीं है, लगभग डबल हो गई है। रहा बेरोजगारी की बात, आप प्रीति जी कर रही हैं, तो बेरोजगारी का दर कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्यों नहीं देखा जाता? मैं नहीं कर रही हूं, प्रियंका राणा नहीं, प्रियंका राणा हो, चाहे अजय भाई साहब हो, कोई भी हो या आप हो, बेरोजगारी की दर 31% क्रॉस कर चुकी है। वहां पे पेट्रोल के प्राइस 108 रुपए है, यूपी में प्राइस देख लीजिए, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में देख लीजिए आकर के। आप हिमाचल में भी सरकार बनी है, कांग्रेस की 3 रुपए बढ़ गया है। तो आप देखिए कि चीजें तुलना सही हो रही है कि नहीं हो रही है। आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना गलत है ना? आपने बात रख ली, अब हिंदू राष्ट्र पे आइए, मुद्दे पे आइए, बोलिए अब हिंदू राष्ट्र के बारे में। भाई मैंने 7 कोष पे पानी और 2 कोष पे वाणी की बात की थी, जो हमने प्रशांत वशिष्ठ जी से सवाल पूछा था। 3 कोष पे बताइए उसके बारे में, जब ऐसा हमारा देश है कैसे संभव है ये बताइए, ये जवाब दीजिए, कैसे संभव है? कहीं जैसे आप लोगों ने बोला 3 कोष, 7 कोष, 20 कोष, हम कहते हैं 1 कोष। ये बताइए कहीं पे भी बोला गया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? हाँ। कहीं पे किसी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? उन्होंने सनातन की बात की। सनातन शाश्वत है और उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। मैं पहले अपने ओपनिंग कमेंट में बोला था, ये इसका कोई बाउंड्री नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई कास्ट नहीं है, ये हर जगह है। जिसको सोच है, विचार है, ये पद्धति है। राष्ट्र से तुलना का मतलब क्या? राष्ट्र इसलिए है कि भाई देखिए, मान लीजिए अगर मेरा जन्म इस प्रदेश में हुआ है, अगर मैं अमेरिका में जाके रहूंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं नोएडा में पैदा हुआ था, नोएडा इंडिया के अंदर आता है, उसमें बुरा क्या है? तो उसी तरह जो सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति तो यहीं से हुई है, इस भारतवर्ष से हुई है। और हिंदू कुश बोला जाता था, सिंधु नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक को हिंदू कुश बोला जाता है। तो ये बता दीजिए, कोई नई भाषा तो नहीं है। हिंदू शब्द से लोगों को इतना चिड़न क्यों है, इतना मतभेद क्यों उससे? भाई जुड़ना नहीं चाहिए। अब हम जवाब ले लें। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, वो जवाब देंगे हिंदू शब्द से आखिर प्रॉब्लम क्या है, बताइए अजय जी। देखिए प्रीति जी, मेरे भाई अच्छे हैं, वकील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। अब उनको मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ किस तरह से महिला विरोधी बातें वो कर रहे हैं, जबकि करते नहीं है कभी। खंडन कर दिया, अब उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, टॉपिक पे बात कीजिए। देखिए पॉलिटिक्स में और लब में और वार में कोई चीज स्थिर नहीं रहती, स्थायित्व नहीं रहती। ये छोटी चीजें हैं, छोड़ के उठ के भागना। आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनोगे बीजेपी के? भाई पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, कटाक्ष और कमेंट ये सब नहीं चलेगा। मैंने कभी भी अगर मैंने उनको गलत बोला है तो मैं आपको भी गलत बोलने का हिम्मत रखती हूँ। 1 सेकंड मुझे दीजिए, 1 सेकंड। आप अगर मैं संजय राणा को गलत बोल सकती हूँ तो मैं आपको भी गलत बोल सकती हूँ। ये गलत है, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। यहाँ पे प्रवक्ता जितने हमारे लोग बैठे हैं, मैं मुझको प्रवक्ता आज नहीं, आज से 10 साल भी बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लीज ये सब पर्सनल कमेंट नहीं, प्रमोशन कर रहा हूं, मुझे सम्मान दे रहा हूं। सम्मान नहीं पसंद है तो मैं शब्द वापस ले रहा हूं। प्लीज आप कम से कम, मैं शब्द ले रहा हूं। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं, ना कांग्रेस को कोई हिंदू से आपत्ति, ना हिंदू राष्ट्र से आपत्ति। अरे भाई, आपकी वर्तमान में सरकार है, सारे मुख्यमंत्री आपके, राज्यसभा में आपका बहुमत, लोकसभा में आपका बहुमत। अगर आप संविधान से ऊपर हैं तो बना दीजिए हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को। किसी मने हमें रोक रहे हैं क्या? हमें कोई ऐतराज? हम तो सर्वधर्म विश्वास रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी। और हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे और सारे नेता इसी उसके तहत ये नफरत हटाओ भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले कि सब लोगों को रोजगार मिले, व्यापार मिले और महंगाई कम हो, ये सब चीजें बढ़े। हम तो इसके पक्षधर हैं। सत्ता आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। हम सत्ता में जब भी, देखिए 10 साल तक मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, माननीय अर्थशास्त्री थे। अगर राहुल जी चाहते तो जैसे यहाँ पर आडवाणी जी को हटा के, जोशी को हटा के, बड़े बड़े नेता हटा के प्रधानमंत्री खुद बन के वो भी बन सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता सर्वोपरि नहीं है। हम सत्ता के लोभी लालची भूखे नहीं है। हम जनता के साथ थे, जनता के साथ है। जनता जो निर्णय देगी हम जनता का निर्णय का स्वागत करेंगे। अब रहा सवाल किसी चीज का, तो योगी साहब से ज़्यादा हमें तो पढ़े लिखे समझदार राणा जी और भाई मेरे बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं। ये शाश्वत शब्द का अर्थ कुछ और बता रहे हैं, उसका कह रहे हैं, और योगी साहब और कुछ अर्थ बता रहे हैं। तो पहले आपस में तय कर लें कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वो देश के होने वाले अगले प्रधानमंत्री हैं। और अभी इससे पहले शायद हो सकता है, ये कहते हैं साहब तुलनात्मक अध्ययन 12 और 14 का कर लीजिए। 1 सेकंड फाइनल कर रहा हूं। अरे भाई, जब देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत, चूंकि वो कंगना रनौत को डिप्टी पीएम क्यों कहता हूं, इसका लॉजिक भी सुन लीजिए आप। वो कहती है भारत 2014 से पहले था ही नहीं, ना जेल थी, ना मेल थी, ना रेल थी, ना आजादी थी, ना सभ्यता थी, ना संस्कृति थी, ना सरकार थी। हमने मान ली नहीं थी, चलिए। तो फिर 2014 के बाद की बात करिए फिर,
अब डिप्टी पीएम क्यों बनेंगी? मोदी जी को विशेष अधिकार है। जब हाथरस और उन्नाव की बेटी को सिक्योरिटी नहीं मिली और लोग मर गए और इनको Y+ की सिक्योरिटी दे दी विशेष अधिकार के प्रशांत वशिष्ठ तहत, कुछ तो कहना इन्हें चाहेंगे? Y+ के तहत प्रशांत डिप्टी वशिष्ठ। पीएम भी बनाया जा सकता है। प्रशांत वशिष्ठ जी प्लीज बोलिए। देखिए, वर्मा जी की बात सुन रहा हूं मैं, वैसे बहुत इरेलेवेंट है, लेकिन उस पर कहना पड़ेगा। पहले पे तो बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं अजय वर्मा जी का, कि उन्होंने ये मान लिया है कि राहुल गांधी खामखाई समय बर्बाद कर रहे हैं, वो अगले प्रधानमंत्री कभी नहीं बनने वाले। तो ये सबसे पहले तो राहुल जी को जाके कन्विंस कर दें कि भाई कांग्रेस पार्टी के जब लोग ही खुद कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो बिना बात के बेचारे इधर उधर समय बर्बाद न करें। विषय रहा कि मैंने कहा राष्ट्र सनातन संस्कृति है, शाश्वत सनातन का अर्थ है, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, जिसका ना कभी ना कोई आदि है ना अंत है, ये अर्थ है सनातन का। एक बार सुन लीजिए अजय जी प्लीज, मैं बीच में नहीं बोल रहा सर नहीं, मैं बीच में ठीक है नहीं ना? बोल रहा। हम जैसे कि हम कहते हैं, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हम कहते हैं मानवता राष्ट्रीय धर्म है, किसको आपत्ति है इस विषय पर? है किसी को आपत्ति? मानवता राष्ट्रीय धर्म है, सनातन एक संस्कृति है जो राष्ट्रीय धर्म है। जो सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जो कहती है वासुदेव कुटुंबकम। सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो चिंता करती है सबकी, जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है, तो वो सनातन संस्कृति है। तो जैसे मानवता राष्ट्रीय धर्म है, वैसे ही सनातन भी राष्ट्रीय धर्म है, इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। संजय राणा। प्रीति जी देखिए, अभी हमारे भाई बोल रहे थे धर्म। देखिए सनातन धर्म का उपयोग, शब्द का उपयोग किया योगी जी ने। धर्म क्या होता है? यही प्रॉब्लम है कि ज्ञान जब बहुत कम होता है तो एक ही पर्यायवाची आती है। धर्म का पर्यायवाची बहुत सारा होता है, थोड़ा पढ़ लिया करिए, उसमें ज्ञान अर्जन हो जाएगा। धर्म क्या होता है? आपका कर्तव्य जो आप पालन करते हो। राजधर्म का पालन आदमी बोला जाता है। कोई धर्म थोड़ी ना होता है, राजधर्म कोई धर्म नहीं है, एक कर्तव्य होता है जिसका आप निवारण करते हो, पालन करते हो, उसको जीते हो। जिस तरीके से जीने को कर्तव्य कहा जाता है। संजय जी मान लीजिए, अगर मैं एक मुख्यमंत्री का राजधर्म क्या होता है? उस मुख्यमंत्री का राजधर्म ये होता है कि राज्य में जो भी चीजें हैं वो सर्वोच्च है, उसको चलाए और सबको समान तरह से देखे, वो अपने को भेदभाव ना करे। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या करते थे? अपने राजधर्म का पालन नहीं करते थे। वो बोलते थे इस देश में अगर संसाधनों पे सबका पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है, तो वो राजधर्म कहाँ चला गया? अरे वो भी तो राजधर्म की चर्चा कर लीजिए। आप ये बताइए, कर लीजिए, इसकी भी चर्चा मैडम कर लीजिए। कोई नहीं बोल पाएगा। प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं। भाई राजधर्म तो मैंने बता दिया। किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री ने देश धर्म देख के अगर काम किया तो बताइए। टाइम कम है, फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना होगा। सबसे पहले शुरुआत प्रशांत वशिष्ठ जी के साथ। फाइनल कमेंट सर। जैसे मैंने पहले ही कहा, जैसे जिस प्रकार की मानवता राष्ट्रीय धर्म है, दयालुता राष्ट्रीय धर्म है, उसी प्रकार भी सनातन भी राष्ट्रीय धर्म है। इसे कहने में कोई गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए। जो लोग इस भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं वो सब सनातनी हैं, इसमें कोई गलत नहीं। अजय वर्मा जी सब बोलिए। देखिए, सनातन से ना किसी को कोई आपत्ति, ना हिंदू से आपत्ति, लेकिन भारत के संविधान को फिर एक तरफ उठा के रख दीजिए। या यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जिनके अलग अलग धर्म है, उनके धर्मों को फिर उन लोगों को या तो पाकिस्तान भेज दो और बांग्लादेश भेज दो और उनको यहाँ से भेज दीजिए ऐसे, केवल अगर सनातनी करना है तो आप इसे घोषित कर दो ना भाई। ये गलत बात मत कहिए। आप कुछ मतलब बताएंगे, योगी जी का बयान पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा सनातन राष्ट्र धर्म है। ये प्रोपोगंडे जो हैं, ये केवल वोट पाने के लिए आप लोग। फाइनल कमेंट संजय राणा जल्दी से। देखिए ऐसा है कि जब हम बात करते हैं संविधान से, संविधान देश संविधान से चलेगा, तो ये जितने भी कांग्रेसी और जो उनका कथित प्रोपोगंडिस्ट बैठे हैं टीवी डिबेट में, तो ये बता दें बीबीसी पे तो हमारी जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था, तो उस पे क्यों नहीं मान रहे? तब तो बोलते उसको नहीं मानेंगे, हम तो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। ये भैया क्यों हो जाता है? दो तरफा क्यों चलते हो? ये दोगली चाल क्यों? अरे गुजरात में SIT सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था उसपे। और ये बताइए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 5 डॉक्यूमेंट्री पे फाइनल कमेंट
फाइनल कमेंट, प्लीज फाइनल कमेंट, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे क्या? बोलिए प्लीज। देश को धर्म जाति वर्ग में ना बांटा जाए, मूलभूत समस्याओं पे बात की जाए, और हमेशा ये चुनाव में जब कुर्सी हथियाने के लिए धर्म पर डिबेट छिड़ती है, दिल दुखता है, क्योंकि आपका जो राज धर्म है, जो बीजेपी का कर्तव्य है, वो ये है कि देश को एक विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया था, उसमें सब धर्मों को साथ लेकर के चला जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, ना कि सिर्फ धर्म के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम राजस्थान डिबेट में आए।